घर में जब बेटे जन्म लेते हैं ना, तो वो सोचते हैं घर वाले कि ये मेरे सहारा बनेंगे। और जब बड़े हो जाते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, लेकिन घर वालों को एक आस रहती है कि ये मेरे सहारा ही बनेंगे। और धीरे धीरे जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तब उसके बाद सोचते हैं कि मेरे बेटे पैसे कमाए, और सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कैसे कमाए। घर की हालत इतनी ख़राब है, वो ये नहीं सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई ये हो, कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसी काम करो जो कि तुम्हें परेशानी ना हो, और तुम अच्छे ऐसे काम करो कि कोई तुम्हारे पीछे बहुत सारे हो और तुम कमाओ पैसे। वो नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ यही सोचेंगे कि किसी तरह से ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। पैसे तुम जैसे भी कमाओ, वो घर की ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, बहुत सारे घर में खर्च होते हैं। घर को संभालने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए। वो कैसे चाहिए मालूम नहीं, लेकिन वो मुझे पैसे चाहिए। घर वालों को ज़रूरत होती है ये। लेकिन वही लड़के ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, लेकिन घर वालों को सिर्फ यही बात रहती है कि ये पैसे कब कमाएंगे। अपने दम पे कुछ तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास की फैमिली में, और जो उनसे थोड़े से नीचे हैं, उनके घर में आते हैं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ लोग सोच लिए होते हैं कि जॉब के बिना कुछ होता नहीं है, जॉब ही सब कुछ है और तुम्हें जॉब ही करनी है। लेकिन वो समय बदल चुका है। पहले जॉब हुआ करती थी अच्छी चीज़ें, नौकरी जिसको बोला जाता था, या सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो बोलते थे ना, वो अच्छी चीज़ें थी पहले के ज़माने में। अब तो बहुत बदल चुका है। आप नए स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल है जो कि आप उस पर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन सोचो कि क्या करोगे? हर लोगों की सोच यही होती है कि जो चीज़ें नहीं मिलने वाली होगी ना, और चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उन पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, वैकेंसी कम निकलती है, निकलेगी 10,000, और फॉर्म फिलअप करेंगे 15 से 20 लाख। तो ऐसा थोड़ी है कि हर कोई लोग जो होता है वो पढ़ाई में तेज़ ही होता है। थोड़ा सा किसी का 99 नंबर आ गया, किसी 90 आएगा, किसी 70, 60, 40, 30। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सबका इंटरेस्ट अलग होता है। हर क्षेत्र में हर कोई हीरो नहीं रहता है। किसी न किसी क्षेत्र में वो ज़ीरो ज़रूर रहता है, लेकिन किसी में वो हीरो भी रहता है। तो किसी का ऊपर नीच होता है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। सिर्फ उन्हें 10,000 वैकेंसी के लिए है, 15 लाख ने फॉर्म भरी है, तो बताओ सबको मिल सकती है क्या? सब लोग उसी में लगे होते हैं। और घर वालों की टेंशन ये रहती है, तुम भी अगर करोगे ना पढ़ाई, तो वहीं पे तुम पहुँचोगे, तुम भी करो। देखो उन फलाने लड़का का जॉब लग गया, सरकारी जॉब लग गया, तुम भी वैसा करो ना। वो कैसे हो सकता है? सबकी नहीं हो गई ना। लेकिन वो मानेंगे ही नहीं।
क्योंकि सबकी हो ही नहीं सकती है जॉब। किसी को अलग अलग क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लेकिन सबकी फोकस पेरेंट्स की भी वही रहती है और माइंड में भरा जाता है, पेरेंट्स भरते हैं कि सरकारी जॉब करोगे ना अच्छी चीज़ है। अरे ये क्या कर रहे हो, तुम कितना भी पैसा कमा लो वो वाला मज़ा नहीं होगा, उसमें बैठे ही तुमको पैसे मिलेंगे। ऐसी सोच हटा दीजिए। ये 2000 ईस्वी नहीं चल रहा है, 2024 से 25 में जाने वाले हैं। तो अच्छी सोच रखिए ना। ज़िंदगी में आप ये सोचो कि तुम्हें किसी की नौकरी ना करना पड़े, तुम्हारे पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि तुम कुछ बड़ा कर सको, तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों की भलाई कर सको। तो इस तरह की होनी चाहिए और तुम ऐसा काम करो ना, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये कहाँ सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई करो वो घिसी-पिटी ज़िंदगी वाली, 10th पास करो, 12th ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद जो भी उधर करोगे बस हो गया। ये भौतिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी ज़िंदगी में सफल हुआ जा सकता है। आज भौतिक ज्ञान के लिए लोग पागल हैं और उसी में सब कुछ खोज रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए भौतिक में, लेकिन आध्यात्मिक कहाँ है? आध्यात्मिक पीछे छोड़ चुके हैं लोग। आप हिंदू धर्म में हैं तो आप भागवत गीता, रामायण, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो जानते हैं क्या सोचते हैं? वो क्या पूजा पाठ में लगे हो? अरे भाई वो चीज़ नहीं है ना। ज़िंदगी में अच्छी सीख, अगर अच्छे इंसान बनना है तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या भागवत आपको कभी गलत रास्तों पर जाने को कभी कहेगी? आप पढ़ोगे तो। रामायण आपको अच्छे इंसान बनाएंगे और भागवत भी पढ़ोगे तो भाई अच्छे इंसान को बनने की प्रेरणा देंगे। लेकिन वो चीज़ें इंसान को अच्छी नहीं लगती है, उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। वो चीज़ें सिर्फ फेस्टिवल में माने जाते हैं कि आज दीपावली है, आज नवरात्रा है। यार वो क्या कर रहे हो? वो तो आप सब मान रहे हो, लेकिन कभी समझने की कोशिश करो उनको कि हर रोज़ उन्हें जानना चाहिए, हर रोज़ उन्हें पूजना चाहिए। क्या चीज़ें हैं, कभी गीता भी पढ़ो, कभी रामायण भी पढ़ो। एक शौक के तौर पर ही, लेकिन शुरुआत करो पढ़ाई करने की। तब लगेगा कि ज़िंदगी में भौतिक और आध्यात्मिक क्या चीज़ें होती है, और बिना भौतिक और आध्यात्मिक के ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ही लिखा रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में ये ज़रूर होनी चाहिए कि गलत और सही की पहचान होनी ज़रूरी है। आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो सब लोग भाग रहे हैं। आप उन लोगों के पीछे भागो जो सब नहीं भाग रहे हैं। कभी ग्रंथ भी पढ़ लिया करो, क्या चीज़ें होती है। लेकिन ये हर लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आ जाएगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पता चलेगा कि वो चीज़ें गलत नहीं थी, वो फेस्टिवल नहीं थी, उन्हें रोज़ पढ़नी चाहिए थी मुझे। समझ आ जाएगी इंसान को। वक्त थोड़ा सा लगेगा, लेकिन समझ एक दिन ज़रूर आएगी। अच्छे रास्तों पर चलिए और भौतिक और आध्यात्मिक क्या होती है उनको भी समझिए। मैं तो यही कहूँगा, कभी गीता, कभी रामायण भी पढ़ लिया करो। ज़िंदगी में एक संघर्ष में, अगर आप दुख में हैं तो सुख के रास्ते कैसे चले जाएंगे आपको ये भी पता नहीं चलेगा, और ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे रास्तों पे आप नहीं भी चल रहे होगे ना,
तो गीता और रामायण आपको अच्छे रास्तों पर आपको ला ही देगी। और आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो सही है या गलत है, और अगर सही रास्ते पर चल रहे हो, वो आपको अच्छे रास्तों पर जाने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी ज़रूर आपको सिखा देगी। और कुछ हो ना हो, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति ज़रूर बना देगी। इसीलिए गीता और रामायण कभी छोड़े नहीं, उसे डेली पढ़ाई करें। एक ही पेज पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें। बाद में हमें ज़रूर याद कीजिएगा अगर आपने ऐसा किया तो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।